वेलकम बैक टू अरोमा बेक इक्विपमेंट। सो आज मैं एक लेके आया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि आपको इस बेकिंग बिजनेस में बहुत हेल्प करने वाला है। तो आज हम बात करेंगे मिक्सर्स के बारे में। मिक्सर्स, कौन से मिक्सर्स? राइट, आप भी कंफ्यूज हो गए ना, कौन से मिक्सर के बारे में बात करने वाले हैं। राइट, बहुत से कॉल्स आते हैं हमारे पास कि हेलो सर मुझे मिक्सर चाहिए, बट दे डोंट नो कि उनको कौन सा मिक्सर चाहिए, किस टाइप का मिक्सर चाहिए। तो यही टॉपिक मैं आज क्लियर करूंगा कि आपको किस बिजनेस में कौन से मिक्सर की रिक्वायरमेंट है। तो मेरे पास यहां पे दो मिक्सर देख रहे हैं। हालांकि बोला तो इन दोनों को मिक्सर ही जाता है, बट दोनों के अलग अलग काम हैं। अलग अलग काम कैसे? जैसे इस मिक्सर में हम मैदा भी गूंथ सकते हैं, बिस्किट भी बना सकते हैं, केक स्पॉन्ज भी बना सकते हैं, क्रीम भी मिक्स कर सकते हैं। इट मींस ऑल राउंडर, यानी हम इससे सारे काम कर सकते हैं। बट हमारे पास स्पाइरल मिक्सर। स्पाइरल मिक्सर की क्या खास बात है? स्पाइरल मिक्सर की ज्यादा खास बात नहीं है। एक्चुअली ये सिर्फ और सिर्फ मैदा मिक्स कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार प्लांटर मिक्सर तो सारे काम कर लेता है, तो हमें प्लांटर मिक्सर ले लेना चाहिए, राइट? बट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रीजन बिहाइंड, क्योंकि प्लांटर मिक्सर जो मैदा मिक्स करेगा वो बहुत ही कम क्वांटिटी में मिक्स करेगा इन कंपैरिजन टू स्पाइरल मिक्सर। स्पाइरल मिक्सर जो बनाया गया हुआ है, हालांकि मैं आपने बताना भूल गया, इसे कहते हैं प्लैनेटरी मिक्सर और इसे कहते हैं स्पाइरल मिक्सर। स्पाइरल मिक्सर क्यों कहते हैं, इसे प्लैनेटरी मिक्सर क्यों कहते हैं, इसका मैं इस वीडियो में आगे जाके क्लियर करूंगा क्यों कहते हैं। हालांकि स्पाइरल मिक्सर जो बनाया गया हैवी ड्यूटी, ज्यादा मैदा लोड लेने के लिए, ज्यादा मिक्सिंग करने के लिए, मैदा मिक्स करने के लिए, जिससे आप ब्रेड बना सके, राइट? तो अब इसको क्यों कहते हैं स्पाइरल मिक्सर? बिकॉज आप देख रहे होंगे इसमें हुक है, आ जाओ। तो उसमें देख रहे होंगे यहाँ पे ये हुक है, ये निकलता नहीं है, ये पार्ट बॉडी से अटैच ही रहता है, निकलता नहीं है। अब मैं इसको चला के दिखाता हूं। वो देखिए आप घूम रहा है हमारा। सो वो स्पाइरल, उसको स्पाइरल कहते हैं, इसलिए कहते हैं हम स्पाइरल मिक्सर। और जो मैदा जो है वो यहां जाके ऐसे रोटेट होता है और यहां मिक्स होता है मैदा। जैसे कि अब यहां पे मिक्स होगा तो उसको मैदे को फाड़ता है मैदा। मेरे वीडियोस हैं और भी यूट्यूब पे, सो वो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने मैदा मिक्स करते हुए वीडियो बना रखा है, वो आप देख सकते हैं उसमें। तो इसमें जो है वो स्पाइरल जो है मैदे को फाड़ता है। बट इसमें क्या होता है, मैदा को लेकर, इसमें जो आप देख रहे हैं डो को लेकर इधर मारेगा या उधर टक्कर करेगा, तो उसमें मिक्सिंग प्रॉपर नहीं हो पाती। इसमें मिक्सिंग प्रॉपर होती है, इसमें मिक्सिंग प्रॉपर नहीं होती। जैसे हम लोग रोटी बेलते हैं या रोटी मिक्स करते हैं, तो आपने देखा होगा कि हमें मिक्सिंग प्रॉपर चाहिए होती है, तभी जाके रोटी प्रॉपर हो पाता है। तो वो तो रही रोटी की बात। बट मैदे में हमें जाली अच्छा चाहिए होता है, उसका जाली अगर बढ़िया होगा, फ्लफीनेस आएगा, तो ये हमें चाहिए होता है। तो वो स्पाइरल मिक्सर ही बढ़िया कर पाता है इन कंपैरिजन टू प्लांटरी मिक्सर। बट प्लैनेटरी मिक्सर हमें तब लेना चाहिए जैसे हम होम बेकर्स हैं या एक स्मॉल सेटअप है, जिसके हमारी क्वांटिटी जो ब्रेड की वो कम निकलती है, तो हमें प्लैनेटरी मिक्सर से काम हो जाएगा। रीजन बिहाइंड, क्योंकि प्लैनेटरी मिक्सर ज्यादा लोड नहीं ले पाता है। अगर आपका काम डो का ज्यादा हो रहा है और ज्यादा काम कर रहे हैं, तो आपको स्पाइरल मिक्सर लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज नहीं तो प्लैनेटरी मिक्सर खराब हो जाएगा। जैसा कि मैं आपको दिखाना जा रहा हूं ये वीडियो, इस वीडियो में देखिए आप, ये प्लैनेटरी मिक्सर है वो खराब, देखिए यहाँ पे गरारी कटी हुई है, मैंने दिखाया, ये दिखा रहा हूं जो मैं, ध्यान से देखिए। सो ये जो गरारी कटी है, क्यों कटी है? इसलिए कटी है क्योंकि इसमें मैदे का काम ज्यादा होता है और इसकी वजह से गरारियां कट जाती हैं। अब पर ये प्रॉब्लम स्पाइरल मिक्सर में नहीं है। तो स्पाइरल मिक्सर में सूखा मैदा हम 8 kg यानी 20 लीटर में 8 kg, ऐसी कैपेसिटी वाइज स्पाइरल मिक्सर आते हैं, वैसे ही प्लैनेटरी मिक्सर भी कैपेसिटीज वाइज आती हैं। अब प्लैनेटरी मिक्सर और स्पाइरल मिक्सर में इतना डिफरेंस तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके 3 अटैचमेंट में दिखा देता हूं। एक तो ये रही हमारे पास डो अटैचमेंट। डो अटैचमेंट ये देखिए मैं बाहर निकाल सकता हूं, बट लेकिन मैं स्पाइरल से नहीं निकाल सकता। स्पाइरल बिल्कुल इनबिल्ट रहता है उसी के अंदर। और ये है हमारा बिस्किट एंड ये हमारा क्रीम स्पंज के लिए। तो ये 3 अटैचमेंट हमने बाहर निकाल लिया। इसके साथ ही साथ हम लोग बाउल भी हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। तो ये है प्लैनेटरी मिक्सर का फायदा और ये है स्पाइरल मिक्सर का फायदा, राइट? दोनों ही नेसेसिटी है, दोनों ही जरूरत है, दोनों को ही लेना चाहिए अगर आपके पास काम ज्यादा है। तो अगर आप होम बेकर हैं या एक स्मॉल सेटअप है जहां आपका मैदे का ज्यादा काम नहीं है, अगर आपका केक का काम है तो आप प्लैनेटरी मिक्सर के साथ जाइए, अगर आपका बिस्किट का काम है तो आपको प्लैनेटरी मिक्सर के साथ जाइए। बट अगर जहां आपका ब्रेड का काम है, मैदे का काम है, कम क्वांटिटी है, तो प्लैनेटरी मिक्सर ही काम कर देगा। बट अगर ज्यादा क्वांटिटी में आपके ब्रेड का काम होता है तो आपको स्पाइरल मिक्सर लेना ही पड़ेगा। अदरवाइज जो आपका 5 साल 10 साल मिक्सर चलना चाहिए वो आपका 2 साल 3 साल ही चलेगा। और
सबसे जरूरी बात, मैं 2 चीज क्लियर कर दूं जो बहुत सी गलतियां करते हैं यूजर्स। पहली यूजर्स जो गलती करते हैं प्लांटरी मिक्सर में, जो गलती करते हैं, पहला, इसके अंदर जो मैदा है वो ज्यादा क्वांटिटी जल्दीबाजी के चक्कर में डाल देते हैं एंड बिना ऑफ किए, जैसे मैंने ये चला दिया एंड बिना ऑफ किए गियर चेंज कर देता है। बट नहीं, ये गलती नहीं करनी आपको। आपको ऑफ करना है, देन गियर चेंज करना है, देन रन करना है, देन ऑफ करना है एंड देन गियर चेंज करना है एंड देन चालू करना है। तो सबसे जरूरी चीज ये याद रखिए, ताकि आपने कार में क्लच गियर, बिना क्लच दबाए आप गियर चेंज करते हैं तो गरारी अटकती है, राइट? वैसे ही इसका सिस्टम है। तो अगर आप बिना ऑफ किए गरारी चेंज, गियर चेंज करेंगे तो मशीन में दिक्कत आएगी, पहला। दूसरी चीज, कभी भी मैदा मिक्स करे, प्लांटरी मिक्सर की वार्निंग बता रहा हूं आप लोगों को, कभी भी मैदा मिक्स करे प्लांटरी मिक्सर में तो स्लो स्पीड पे मिक्स करें। टाइम थोड़ा लेगा बट लेकिन आपकी मिक्सर की लाइफ बनी रहेगी। अदरवाइज अगर आप उसको फास्ट में करते हैं, अगर फास्ट में जल्दीबाजी के चक्कर में आप मिक्सिंग करना स्टार्ट करेंगे तो आपको प्लांटरी मिक्सर में खर्चा बियर करना पड़ेगा, सर्विस बियर करना पड़ेगा और स्पेयर पार्ट। सबसे पहली चीज, जो लोग चाइनीज मशीन खरीदते हैं, मैं उनको वार्न कर दूं कि उनको स्पेयर पार्ट नहीं मिलता है और वो अपनी मशीन को साइड में रखना पड़ेगा। सो प्लीज ध्यान दें इस चीज को कि अगर आप चाइनीज मिक्सर खरीदते हैं तो कभी भी उसको सावधानी से यूज करें क्योंकि इसके स्पेयर पार्ट नहीं मिलते हैं। बाकी हमारे पास सारे स्पेयर पार्ट अवेलेबल है, सारी मशीन के सारे स्पेयर पार्ट, इवन रिपेयर भी अवेलेबल है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन आपको बताने के लिए प्लांटरी मिक्सर और स्पाइरल मिक्सर। और भी जानकारी चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, अरोमा बेक के नेम से हमारा यूजर नेम है। वहां पे आपको डेली अपडेट्स, नॉलेज और आने वाले फ्यूचर प्रोडक्ट्स भी आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको कहूंगा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चंस हैं तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको रिप्लाई विद इन 1 डे जरूर देंगे। बार बार लगातार मिलते रहेंगे हम इस चैनल पे नए वीडियो के साथ। मेरा नाम रितेश कुमार, थैंक यू।